वंदे मातरम सुस्वागतम नमस्कारम। परीक्षा टेस्ट, ये परीक्षा के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। जीवन में परीक्षा बहुत कुछ दिया भी होगा। ये परीक्षा का अंत नहीं है, शुरुआत भी नहीं है, आदि नहीं है, अंत भी नहीं है। ये परीक्षा कभी एक पर्टिकुलर टाइम इसमें ख़त्म नहीं हो जाता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे लिए परीक्षा ख़त्म हो गया। क्यों? मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री हासिल कर ली, और क्या परीक्षा है, वो तो ख़त्म। छोटा सा बच्चा, अभी मेरा बच्चा अभी का इसका एग्ज़ाम चल रहा है। सुबह सुबह मैं इसको गाड़ी में लिफ्ट देने के लिए जा रहा था और बोलता है आज मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, मुझे कुछ आराम से खिला, बहुत परिश्रम हो गया, श्रम हो गया, मुझे ये श्रम लाघव करने के लिए मुझे गाड़ी में नहीं तो आप जाओ और स्कूल में मुझे ले आओ, कुछ अच्छा खाना खिलाओ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। मेरा बच्चा सोच रहा था, इसको बताओ, समझाओ एग्ज़ाम कैसे ख़त्म हो गया। वो तो टेस्ट का ख़त्म ही नहीं होता है। ये जो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, लेकिन टेस्ट ख़त्म नहीं होता है। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो होता है टेस्ट ख़त्म होता है, वही नहीं होता है। वो बोलता है फिर क्या होगा। अरे लाइफ इज़ फुल ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स, देना ही पड़ेगा। नहीं पापा जी वो ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद 1 महीना तो छुट्टी में हम इधर उधर घूमेंगे, कहीं टूर में जाएंगे, फिर ख़त्म। उन्होंने बोला फिर नेक्स्ट क्लास। तो पिताजी वो बोलते हैं कि पिताजी मैं कितना एग्ज़ाम दूँ, ये कब ख़त्म होगा। एक दिन तो आ जाएगा, मेरा तो बहुत कुछ, मैं तो बीचों बीच आ गया और थोड़ी देर के बाद मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। अरे भाई ये एग्ज़ाम ख़त्म होना ही नहीं है, ख़त्म होने वाला भी नहीं है, ये चलता रहेगा। क्योंकि हम किसी को एग्ज़ाम सोचते हैं वो मटेरियल एग्ज़ाम, एक्सटर्नल टेस्ट, लेकिन ओरिजिनल एग्ज़ाम जो स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, वो स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में कुछ मालूम नहीं है। इसको कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो सोचता है ये लोग कुछ करते हैं, सुबह शाम 24 आवर्स राउंड द क्लॉक कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन इसका समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं सोचता हूँ ये बात आप लोग का समझ में ज़रूर आ जाएगा। आइए देखते हैं एग्ज़ाम के बारे में, टेस्ट के बारे में, परीक्षाओं के बारे में माँ जी क्या बोलते हैं। प्राचीन काल में शिष्य जब दीक्षा के लिए अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिए बड़ी परीक्षाएं देने पड़ती थी। सो मेनी टेस्ट एंड एग्जाम दीक्षा देने के लिए, ये करो वो करो वो करो वो नहीं। गुरु आएंगे, आपका कान में कुछ कहेंगे। ब्रह्मचारी जब ब्राह्मण बनने के लिए बच्चा जाता है, तो बत्तस जब इसका व्रत पर पालन कर किया जाता है, तो ब्राह्मण इसका कान में कुछ ना कुछ बोलते हैं। पता नहीं वो मानते हैं या नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ व्रत और दीक्षा दिया ही जाता है, धर्म में दिया जाता है। लेकिन हमारे कुछ दीक्षा कुछ नहीं है। कोई किसी को भी पैसा देना पड़ेगा, रेगुलर आइटम पैसा देना पड़ता है, लेकिन ये हमारे लिए कुछ भी नहीं। और माँ जी बोलते हैं जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हें किसी को दीक्षा देती हूँ, मैंने किसी को दीक्षा दी है, तो इसका यही मतलब होता है कि मैंने इसी व्यक्ति के सम्मुख अपने आप को शब्दों के बिना प्रकट किया है। लेकिन हर वक्त जब हम जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो कुछ ना कुछ शब्द आते हैं, वाक्य आते हैं, सो मेनी एडवाइस, आदेश, उपदेश, निर्देश, बहुत कुछ आते हैं। और माँ जी बोलता है, और वो ये देखने, अनुभव करने और जीवन की योग्य है कि मैं कौन हूँ, यही है दीक्षा। बच्चा रोता है, और जब पैदा होता है तो रोता है, वाह वाह,
वहाँ नहीं है। वो पूछता है कौन हूँ मैं, हु एंड वेयर, वह अहम, हु एम आई, मैं कौन हूँ, वेयर एम आई लीडिंग टू, कहाँ जाता हूँ, हु एंड वेयर, यही बच्चा सोचता है। जब बच्चा बड़े हो जाता है तो वो भी कुछ ना कुछ पूछता है, अगर कॉन्शियस है तो, सचेतन है तो, मैं कहाँ से आया हूँ, जन्म का उद्देश्य क्या है, कहाँ पहुँचूंगा, कर नहीं पाता हूँ क्यों, बाधक क्या है, ये बाधा से उभर जाने के लिए, उतर जाने के लिए मेरे पास क्या रिसोर्सेस क्या है, सहायता कौन करेगा, मार्गदर्शन कौन करेगा। जानता हूँ तो जन्म पे जन्म, जन्म पर जन्म में पुनर्जन्म होता है, आत्मा लेके आता है और आत्मा के साथ जब मृत्यु होता है तो आत्मा हमको छोड़ के चला जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग। हम दीक्षा देने से क्या होगा, ये करो ये ना करो, ये सुनो ये ना सुनो, ये भाव चिंतन करो ये मार्ग चिंतन करो, कोई करता है थोड़ी करता है। अगर थोड़ा भी करता है, विवेक का प्रयोग करता तो इसी जन्म में कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाता, लेकिन कुछ संभावना भी दिखाई नहीं पड़ता। तो माँ बोलता है इसको क्या करना है, जब बिना प्रकट, शब्दों के बिना प्रकट किया है, तुम्हारा सामने मैंने प्रकट किया है शब्दों के बिना अपने आप को, और ये देखना, अनुभव करने और जानने की योग्य है कि मैं कौन हूँ। दैट इज व्हाट द दीक्षा, यही तो दीक्षा है। और माँ जी इधर बोलते हैं, जब प्राचीन काल में दीक्षा के लिए अपनी योग्यता के प्रमाणित करने के लिए बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती थी, बिग टेस्ट। हम यहाँ इसी के तरीके का अनुसरण नहीं करते। इनिशियली हमारा स्कूल में भी कुछ टेस्ट चल रहा था, लेकिन बाद में पता चला और माँ जी ने एग्ज़ाम को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि इसमें चोरी छुपी कुछ ना कुछ कॉपी करने के लिए, नकल मारने के लिए प्रयास किया जा रहा था लड़कों की तरफ से। तो माँ जी बोलते हैं तो पढ़ाई करना, परीक्षा पढ़ाई, इसका बारे में, इसको छोड़ के और कुछ सोचता ही नहीं बच्चा। और फिर एग्ज़ाम का चक्कर में और कुछ जो बाकी जो शुभ चीज़ है, ये सिर्फ मेंटल एजुकेशन चल रहा है और कुछ सब बंद हो जाता है। और अंतिम क्षण में पास करने के लिए, डिग्री लेने के लिए, सर्टिफिकेट पाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, नकल करते हैं। तो इसी से बेहतर है ये परीक्षा को हटा दो। प्रकट रूप में कोई परीक्षा में कसौटी नहीं होती है। प्रकट रूप में रिविलेशन, कोई परीक्षा या कसौटी नहीं होती। माँ बोलते हैं प्रकट रूप में ये दोनों नहीं होती है। लेकिन अगर तुम सच्ची बात देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ की परीक्षा बहुत ज़्यादा कठिन है। ऑर्डिनरी जो एक टेस्ट है तो ख़त्म हो जाएगा, नकल कर दोगे, या पास करने के लिए मुझे नहीं चाहिए 100 से 100, 99, सिर्फ मुझे पास करना है, ये संभव। नकल मार देने से और भी कुछ संभव हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन है। यहाँ शिष्य जानता था कि ये परीक्षा काल गुजर रहा है, उसे उत्तीर्ण हो जाने पर प्रवेश ही मिल जाता है। आई हैव टू पास द एग्ज़ाम, आई हैव टू फेस द एग्ज़ाम, आई हैव टू पास द एग्ज़ाम। मुझे सामना करना है, परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, फिर मेरा उत्तरोत्तर उन्नति होगा, मैं सामने जाऊंगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ तुम्हें जीवन की सामना करना पड़ता है। यू आर फेसिंग द लाइफ, दैट इज द डिफरेंस। देयर इट्स योर उधर क्या होता, परीक्षा को आपको सामना करना पड़ता है। अभी ये जीवन परीक्षा का ऑर्डेल, अग्नि परीक्षा का सामना करने पड़ता है, और पग पग पर तुम पर निगरानी रखी जाती है। आप कॉपी करते हो, लेकिन उधर से कोई सीक्रेट चैम्बर में बैठ के देखता है, निगरानी रखा जाता है सीक्रेट चैम्बर में, और उधर भी आपको दिखने मिलोगे, क्या मिलेगा, कैमरा भी फूट हुआ है। केवल तुम्हारी बाह्य क्रियाओं की गिननी नहीं होता है, हर एक विचार, आंतरिक क्रिया तो दिखा जाता है, हर प्रतिक्रिया और ध्यान दिया जाता है। जैसे आप जानते हो GDPI, आपने थ्योरी कंप्लीट कर दिया, इसके बाद वाइवा के लिए जाते हो। ये लोग आपका
हर क्रिया, हर बात, हर समझ पर वो दृष्टि रखते हैं। कैसे? आंतरिक क्रिया देखा जाता है, हर विचार, हर आंतरिक क्रिया और प्रतिक्रिया भी, ये तीनों पर, एक्शन, रिएक्शन, आपका थॉट प्रोसेस, ये सारे पर आपका ध्यान दिया जाता है। तो बन के एकांत में जा करते हो और उसका नहीं, जीवन संग्राम में जो करते हो उसका महत्व है। एकांत में जाकर तुम साधना करते हो, कुछ ना कुछ करते हो, कुछ पाते हो, कुछ ना पाते हो, छोड़ के सब कुछ चला गया, ये कुछ का किसी को कोई गिनती नहीं करता है। क्या गिनती होता है इधर? जो जीवन संग्राम में जो कुछ करते हो इसका गिनती होता है। और श्री अरविंद जी का दो लाइन मुझे याद आता है, दो वाणी मुझे याद आता है, बहुत इंटरेस्टिंग। ही वुड विन हाई स्पिरिचुअल डिग्रीज, ये जो डिग्रीज हमने रखा, इंजीनियर का डिग्री, प्योर ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री, मेडिकल का डिग्री, ये डिग्री के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। हाई स्पिरिचुअल डिग्री इसी को प्राप्त करने के लिए ही वुड विन, विजय विजय लाभ करने के लिए, जो जीत के लिए, मस्ट पास एंडलेस टेस्ट एंड एग्जाम्स। एंडलेस, तुम सिविल सर्विस के लिए जाते हो, सिविल और मेन, इसके बाद वाइवा देने पड़ता है, लेकिन इसमें तीन टेस्ट में ख़त्म नहीं होते, एंडलेस टेस्ट एंड एग्जाम। तब तो कितना दोगे, इसका गिनती असंभव व्यापार है। बट मोस्ट आर एंशियस ओनली टू ब्राइट द एग्जाम। आप जाना ना नहीं चाहते हो, करना नहीं चाहते हो, तो करते हो क्या? किसी को लांच दे दो। ब्राइबिंग द एग्जामिनर, दैट इज व्हाट हैव बीन द हैबिट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। क्यों इतना टेस्ट दो, पास करो, फेल हो जाऊं, होगा नहीं होगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कहाँ पे बड़ी चीज़ है? ब्राइबिंग द एग्जामिनर, पास कर जाओ, खत्म, बस। फिर श्री अरविंद जी बोलते हैं, ईच टाइम यू हैव मेक प्रोग्रेस, यू हैव टू मेक प्रोग्रेस, हर वक्त, हर क्षण, हर पल आपको प्रगति करना है। यू हैव टू अंडरगो द एग्जाम, इसी के लिए आपको एक एग्ज़ाम लिखना है, परीक्षा देना है। ये कभी ख़त्म नहीं होता है, ख़त्म का कोई संभावना ही नहीं, संभावना भी नहीं है। जो बोलते हैं, मानते हैं कि हम टीचिंग कर देते हैं, टीचिंग का मतलब क्या है? वो तो किताब में लिखा है, नोट में लिखा है, आप जाके इसको बुला लेते हो, लिख के पास कर देते हो जाता है। लेकिन श्री अरविंद बोलते हैं, ये ऑल टीचिंग इज ए रिवीलिंग, जो कंसिल छुप के रहा है इसको बाहर को आना है। टेक्निक, द टेक्निकली ओनली ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, ओनली ए मीन्स, ये ज़्यादा नहीं है और कुछ नहीं। हर वक्त आपको अंदर जाना पड़ेगा, अंदर में आपको कुछ ना कुछ इसका महत्व का प्रतिपादन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फिर माँ जी बोलते हैं, क्या तुम इसी परीक्षाओं के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हो, तैयार हो? आर यू रेडी टू फेस दिस टेस्ट एंड एग्जाम? ये जो परीक्षा है इसको सामना करने के लिए आप तैयार हो? क्या तुम्हें अपने आप को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हो? टू चेंज योर सेल्फ एंटायरली, पूरी तरह बदलने के लिए क्या तैयार हो? क्योंकि योग का अर्थ यही है, चेतना का आमूल चूल परिवर्तन, शुरू से, मूल से चूल, फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, एंटायर चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। आर यू रेडी? तैयार हो? तुम्हें अपना विचार, आदर्श, मूल्य और रुचियाँ और मतों, 5 चीज़ के बारे में बोलते हैं माँ जी। क्या बोलते हैं? विचार, आदेश, मूल्य, रुचियाँ और मतों, इसको फेंक देना होगा। मैंने कुछ भी नहीं रखा, जो आपको खुशी है यही मेरी खुशी है। जो भी आप चुनेंगे, जीवन या मृत्यु, सुख या दुख, आलोक या अंधा, मुझे मंजूर है। आई एम हियर। हर चीज नए सिरे से सीखना हो, पुराने को छोड़ दो, फेंक दो,
नई तरीका से सीखने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम इन सब के लिए तैयार हो तो इफ़ यू आर रेडी फॉर ऑल दिस थिंग्स, तो लगाओ डुबकी, डुबोम दो, वरना पास फटकने से कोशिश मत करो, कोई फायदा नहीं होने वाला। एग्ज़ाम तो आएगा, आपको सामना करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।